कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। यह जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अनमोल वचन, सभी पवित्र धर्मों के शास्त्रों के आधार पर सत्साहिब के बारे में। गिर केले की को पीने है, फूल पान फल खाही, नर का मुख ना देखे थे जो बस्ती निकट ना जाही। गिर वो जंगल के रोजे हैं जो मनुष्या बेद के जाही, निस्जन फिर उजाड़ मैनू साहब पावे नाही। वो तो जंगल के रोज से जो आदमी डर के बाजे कोरता डर रहा है, को आदमी डर मंदी छोड़ के वो जंगल के रोज हैं जो आदमियां तो बात डर के और जंगल में जा बैठे। अपने घर में रहो, गांव में आश्रम बनाओ, चल बाहर आश्रम में बनाना चाहते हो, अपने अनुयायियों को सत उपदेश दो। और भाई इनको पता चल गया यू जहर से शीशी में तो कोई मुंह नहीं लावे, या तो तुम जहर मान्य निरायन विकारा ने बीड़ी शराब मांस तमाकू काम क्रोध लोभ अहंकार, जिस दिन जहर समझ लेगा तो बरना गदरी हो शीशी दूर का मुंह करके निकल जाएगा। तो जब तक हमारे अंदर इतना फैसला नहीं ले लेगा ये मन आत्मा, तब तक हम भक्ति करने के काबिल भी नहीं हो लिए। गलरी जिंदा मस्तक बिंदा, हाँ जंगम जंगम मढ़ी बसंता ओढ़े कंठा, बन फल खावे नगर न जावे, यो भी बैदा है बैदे से वेद अलैदा, यो भी बैदा। जंगम जैनी फोकट फैनी, नाम न चीन्या गुरु गुण ही ना, यो भी बैदा है बैदे से वेद अलैदा, यो भी बैदा। अब जंगम जैनी ये सबको महाराज लेते हैं कि भाई जो रास्ता से वो ठीक नहीं थारा। गलरी बिंदा मस्तक, गलरी जिंदा मस्तिक बिंदा, गोगल खेवे जंतर सेवे, यो भी बैदा हो वेद अलैदा, यो भी बैदा। आकी डोरा बांध बटोरा, धूमा धामी किसे स्वामी, यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा। नगर निराशा तनको त्रासा, पशु प्राणी स्वान समानी, यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा। अब नंगे रहे से ना नो के महाराज कति नागा साधु से नो तो महाराज कहते हैं बंदी छोड़ के पशु भी नंगे रहे, उसमें और कुत्ते में कोई अंतर नहीं जो नंगा रहे से। अगर नाम सही नहीं है तो इन निरे पाखंडा में काम नहीं चलेगा। ये सतगुरु बंदी छोड़ का कहने का असली उद्देश्य। और निंदा नहीं करते ये इन कोई गुआर बो कर नो का मैं तो गेहूं बो रहा सो नो का बीरा, यू काम गेहूं के लक्षण नहीं है तेरे कि कर वो काम की इंतजार मत कीजिए। अब कई बार देखा करते हम दफ्तर में इसे कर्म ठोक आया करते, अपनी इंद्री की खाल में सांकल डाल लिया करते और न दिखाते काम पूरे संत सा जब भी डर जाते उन तर रुपये 10 रुपये दे दिया करते, बाबा पांडा छोड़ तुम्हारे अरे पता चला रहे तेरा बोला हो। कहते इंद्री चीरा घाल जंजीरा, घुंघरू बाजे मोड़ न लाजे, यो भी बैदा है बैदे से वेद अलैदा, यो भी बैदा। कि इसे दुष्ट आत्मा और हम उन्हें भगवान समझा करते पाखंड रचे बैठे। धूमी धामा करते सामा, मांड अखाड़ा रोपे बाड़ा, यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा। हाथों करवा कांधे फरुआ, एक फोड़ी ले लेंगे कांधे पे और एक करमंडल हाथ में, और भाई हाथों करवा कांधे फरुआ, खोड़ बुणाव शुद्ध कहावे, यो भी बैदा है बैदे से वेद अलैदा, यो भी बैदा। जट्टा जलम दम भूले अदम, तन बैरागी छापा दागी, यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा। वेद पुराणी कथा कहानी, पढ़ पढ़ भूले अर्थ न खुले, यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा। कहते हैं वेद पुराण ये कथा कहानी कही, इनकी अनुसरण नहीं बना बिरा।
वेद पुराणी कथा कहानी पढ़ पढ़ भूले पर अर्थ नहीं खुले। अब वेदों के सरलार्थ करणियां 4-5 हैं, उन 4-5 के मिला लो आप। अभी आपको कल बताया था कि महर्षि दयानंद जी ने कबीर शब्द को कवि सिद्ध कर दिया, यजुर्वेद में तो कर दिया, पर साम वेद में करके दिखाओ। खोल के लिख रखा कबीर नाम परमात्मा पूर्ण ब्रह्म है, कक्का केवल नाम है, बब्बा ब्रह्म शरीर, और भाई रर्रा सब में रम रहा ताको नाम कबीर, वो गुण रखता है। और हाँ, हमारे मतलब एक संस्कृतविद कबीरपंथी साधु ने उसका ज्यों का तो सरलार्थ कर रखा कि इसमें कबीर नाम परमात्मा, और इसमें दूसरे आपको दिखाते हैं श्याम वेद के यजुर्वेद के दूसरे भाग में, इसमें साफ लिख रखा है वो कबीर सी, यानी वो कबीर ही है उत्पन्न हुए। उसमें साफ लिखा है कि वो कबीर ही जो है वो पूर्ण परमात्मा है और पूर्ण ब्रह्म है। पर इस बात को समझेगा वही जिसका इस बात के ऊपर पूर्ण विश्वास हो जाएगा कि सच्ची बात कही। बोले जोगी रिधि के रोगी, कान चरावे भस्म रमावे, यो भी वैदा है वैदे से भेद अलैदा, यो भी वैदा वैदा क्यों जाना, हम सतगुरु भेंटे यूं जाना। और सतगुरु महाराज कहते हैं कि ये भी वैदा है, बोले जोगी रिधि के रोगी, कान चरावे भस्म रमावे, यो भी वैदा है वैदे से भेद अलैदा, यो भी वैदा वैदा क्यों जाना, हम सतगुरु भेंटे यूं जाना। इस प्रकार 25वां श्लोक है 29वें अध्याय का यजुर्वेद के 29वें अध्याय का 25वां श्लोक आपको दिखाऊं। उसमें साफ लिख रखा कबीर असी, यानी वो कबीर ही है जो कुछ है। वो कबीर ही सतस्वरूपी नाम साहेब का सो है नाम हमारा, जो सतपुरुष का सच्चा नाम है वो ही मेरा नाम है कबीर। वेद भी इसका इस वाणी का प्रमाण देते हैं कि यजुर्वेद के 29वें अध्याय के 25वें श्लोक में उसी कबीर शब्द का अर्थ स्वामी जी करते हैं कि वो अहात वर्ग बुद्धि, और उसमें करते हैं वो कवि कांत प्रजय, कांति प्रजय। तो यहां सतगुरु महाराज कहते हैं कि असली उसका अर्थ जो है ये बनता है, आपको सामने दिखाएंगे अभी, कि बिल्कुल उसमें साफ लिखा कि वो कबीर असी, असी माने है कबीर, माने वो कबीर नाम का परमात्मा सर्वशक्तिमान जिससे सब चेतन है और जो अपना सतलोकवासी है। शब्द ये ऐसे है कि स्वामी जी उसका वर्णन कर रहे हैं कि हे उत्तम बुद्धि के को प्राप्त हुए, मित्रों के सत्कार करने वाले, जो आप इस समय सम्यक प्रकाशित अग्नि के तुल्य मननशील विद्वान हुए, संग करते हो और विज्ञानवान, दुष्टों को दुखदाई, उत्तम चेतना वाला, सब विषयों को अहात बुद्धि हो, सो आप घर में विद्वानों का उत्तम गुणों को अच्छे प्रकार प्राप्त हुए। अच्छा, ये करते हैं ऐसे सरलार्थ। और जबकि साफ ये बताता है, अब यह संस्कृत का आमदनी, बाकी इतने हमने थोड़ी बहुत पढ़ भी रखी है, कि लास्ट में लिखा है कि ये सारा लिख है कि कबीर असी प्रचेता। अच्छा, हमारे जो विद्वान हुए हैं कबीर पंथी, उन्होंने उसका साफ सरलार्थ दे रखा है
कि वही परमात्मा कबीर नाम का जो है वो कबीर ही परमात्मा है और वो सर्वशक्तिमान है, सारी सृष्टि का रचयिता है। कबीर असी कबीर वो कबीर है। अच्छा, सरला संस्कृत ऐसा होता है कि उसमें खोलना एक अक्षर को लेकर के उसको सिद्ध करना हुआ है। कोई किसी को प्रधान लेकर उसको खोल रहा है और हमारे उन्होंने इस कबीर शब्द को पूर्ण रूप से लेकर के खोला। क्यों खोला कि साम वेद में इस कबीर नाम की पूरी महिमा दे रखी। अर्थात जब एक वेद पूर्ण रूप से कबीर साहब को ही यानी कबीर नाम की प्रधानता न्यारी न्यारी व्याख्या करता है तो यहाँ कबीर नाम को लकोया नहीं जा सकता। कबीर असी कति साफ कबीर लिख रखा है और फिर उसका कवि बना लिया। महाराज भी कहते चल कवि बना लो। कवि नाम से भी कबीर साहब आए थे। गरीबदास जी की महाराज की वाणी में लिखा है कि ऋषभ देव को आया कवि नामे करतार, वही परमात्मा सतपुरुष बंदी छोड़ जो कि जैन धर्म का प्रवर्तक ऋषभ देव हुए हैं। उनका एक लड़का था, उसने जैन धर्म चलाया। उस ऋषभ देव का भी बंदी छोड़ गए थे कवि नाम का। तो इस प्रकार बंदी छोड़ कहते हैं कि इस यथार्थ को छुपाने से छुप नहीं सकता है। तो यहां वेद पुराणी कथा कहानी पढ़ पढ़ भूले अर्थ न खुले, यो भी वेदा है वेदे से वेद अलैदा, यो भी वेदा यो भी वेदा। बोले जोगी रिद्धि के रोगी, कोई सिद्धि कर रहा है कोई रिद्धि कर रहा है। रिद्धि वह होती है कि जिसके कर लेने से उनके अनुयायियों को धन वृद्धि होनी शुरू हो जाए, थोड़ी बहुत विशेष नहीं होती, तो लोग उसके पाछे पाछे बोलेंगे। फिर से गधे बनो से कुत्ते, अगली ख्यास नहीं है। बोले जोगी रिद्धि के रोगी कान चराव बसम रमाव, यो भी वेदा है वैदे से भेद अलैदा, यो भी वेदा वैद तोड़े पाती आत्मघाती, मूड अनाड़ी जड़ से तारी। ओए होए, कहते मूड अनाड़ी पत्थर को परमात्मा समझ बैठे और उसमें तारी यानी लीन हो चुके। ताल मंजीरा मन नहीं थीरा, बहुविध नाचे नाम न बचे। अब कई देखे भगवान कृष्ण की उपमा करते करते नाचना शुरू कर देते। बंदी छोड़ कहते हैं कि सही नाम पूरे गुरु से लिए बिना कृष्ण जी की आपको लाभ नहीं मिलेगा। बहुविध नाचे नाम नहीं बाचे, यो भी बस ताल मंजीरा मन नहीं थीरा। अब कहते कि डटे राम के उपासक कृष्ण ने भी पूजे। कृष्ण तो भी ना काम चाला माता कविता, माता से भी नहीं डटे, फिर 33 करोड़ देवता ने उन तो भी मन नहीं डटा, फिर पितरा ने। महाराज के कहीं तो रुको, मन थीर नहीं हो सकता, एक स्थान टिकता नहीं। औरत बाही ये औरत बाही बोले साई, धूमर पाना भेद न जाण्या, यो भी वेदा है वैदे से वेद अलैदा, यो भी वेदा। तपा आकाशी 12 मासी मोनी पीठी पंच अंगीठी। तपस्वी खड़े होकर झूले और 12 मास तपस्या करे, या 2 महीने जेठ और वैसाख आदि उतरते और आधे साढ़ तक जो तपस्या करे, ये सब महाराज कहे पाखंडी बताए। पाखंड का तात्पर्य है कि वस्तु हासिल नहीं होगी और लाभ पूरा नहीं पाओगे। लोग रिझा सकते हो, बेवकूफ बना सकते हो, लेकिन वस्तु नहीं है आपके पास। सरवर माही झरने नाही, बुद्धि के बौरा ले गई जोरा। अब फिर काल पकड़ ले जाएगा, 2 जन नाच लो कूद लो और अपने आप में शद भी बन बैठो। भाई कंद कपाली अंदर खाली बाहर श्रद्धा, ये है गद्दा। अब देखो साफ कहें से कि बाहर का लोग दिखावा सिद्ध बने बैठे, अंदर नाम नहीं है। भाई सिद्धियां तो काम नहीं चले। ये है श्रद्धा, अंदर खाली और कहां में श्रद्धा, ये है गद्दा।
यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा। 84 की चाल न चलिए, ये लख 84 का रास्ता है। 84 की चाल न चलिए, अर्दावा काहे कूदलिए। मी ही पीस मनी को मारो, मगज कुफर का बोझा डारो। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा। लंगर लोबी ऊपर सोबी, अंदर कौआ भांडी भड़ुआ, यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा। अर्थात भेख अटंबर डाग दिगंबर, लामे सीधी सुरत न सीधी, यो भी बैदा है। बंदी छोड़ कहते हैं कि जो जान निशान सुरत लानी थी वह तो लग नहीं रही, और लोग दिखावा इन चोचला में। आप सत्कर मान लियो, मैं झूठ नहीं बोलता, आत्मबीती बताऊं। मैंने एक दिन भिवानी के अंदर एक तपस्वी को देखा जो एक प्लाट की नींव रखी थी, और उसके नीचे उसके ऊपर वो बहुत ऊंचा उसमें बरसा है, जहां राधा स्वामी भवन बन गया है जनौद वालों का। उनसे थोड़ा सा आगे चलते ही इस हाथ में वो खाली कॉलोनी पड़ी थी, एक आध बना हुआ। तो बस से देखा जाते हुए, हम उधर काम चल रहा था बाहर, हम ड्यूटी पर जाया करता था, परली साइड में दूर जाना पड़ता था। तो देखा कि वहां एक तपस्वी और जेठ के महीने में अरनो बैठा कति तरसूल गाड़ने, और मारे मन में आनता हो माँ बस साथ दोगे 40। पर दर्शन करने का हमें अवसर नहीं मिला, क्यों जल्दी में जाते हैं, जल्दी में आ जाते हैं। कई महीने, मतलब 2 महीने देखा। फिर हमारी वहां से ड्यूटी खत्म हुई, उरली तरफ आ गई आएगी। फिर हमने नाम का इशारा मिल गया, नाम लिया। नाम लिए पाछा बाणी पढ़ी, जानकारी हुई। एक दिन में झांसुआ गांव है इधर कौशली के पास, उधर काम शुरू हो गए थे, वहां जा रहा, और वहां लिख रखा बानी दास जी का आश्रम। और हमने बानी दास जी के शब्द सुने, बानी नाथ के, जो नाथ परंपरा के गोरखनाथ जी के बाद जो उनको ज्ञान हुआ कि कबीर साहब से असली शब्द का, तो बानी नाथ और गुलाब नाथ दो संत हुए हैं नाथ परंपरा के। उन्होंने नाम नाथ रखा, मतलब अभ्यास जो है कोशिश कर रही उन्होंने संत मत अनुसार, पर पूर्ण सफलता नहीं हुई। तो बानी दास सुनकर मेरी आत्मा कसक हुई कि संत को फेंटका। देखा तो एक वहां पर अंदर मंदिर बना हुआ जिसमें वही शंकर भगवान की मूर्ति, और वहां हमारे गांव का धनाने का एक खाती था, उसका शंकरानंद नाम दे रखा उड़ा, वो मर चुका था, उसने बनवाया। वो बचपन से निकल गया था बेचारा, मतलब वहां अच्छा साधु को आया। फिर कहीं एक दिन कूट भी दिया था, और फिर उन्हें छोड़कर उसने यहाँ पर सल के नाम यो छुच्छकवास में और एक मंदिर बनवा रखा, उसी ने। उसका नाम शंकरदास शंकरनाथ कुछ ही साधर रहे थे। तो वहां गया, तो वहां से पूछा कि यहाँ दनाने का था, बड़े अच्छे संत हुए से, और वहां मूर्ति बनवा रखी कई उन्होंने, माता की, शंकर भगवान की। और वो बाहर बैठा तप करने लग रहा एक संत, उन्हें पर बैठा, वो बोला जरूर था, हमने सत्साहिब करी, वो बोला आजा बच्चा बैठ जा, वहां बैठ गए। बात चली, फिर थोड़ी उन्होंने चलम भर ली। मैं बोला महाराज जी ये चलम तो हुक्का था, क्यों हमने नए थे भाई, शौक सा था लोगों बताने की, माजी ऐसे ऐसे संतान कह रखा, काली नहीं मानत बताए तुम, कह भाई क्यों ना कह, तो क्यों ना कहे, करड़ा करड़ा बोल रहा है कदे छोड़ माजा। पर मैं ला गया सुनान, उसका तो गीसा करने लग गया। वो सुनाना कि सुरा पान मदमासा हारी गमन करो भोग पर नारी 70 जन्म कटत शीशम साक्षी फाय भय जगदीशम हुक्का हरदम पीवते लाल मिलाव धूर, इसमें संशय है नहीं थे जन्म पाछले सूर। अर्थ कहें धूमर पान ठडे श्री के दो जग धक्के खां, जो धूमर पान सुल्फे पीवे बीड़ी पीवे और खड़े होकर तप करें, कोई किसा भी तप कर लो, दो जग नरक में धक्के खाएंगे। मन गणिया आरती बताई, जब तो नहीं बोला मग चढ़ा गया, उसका 51 रुपये चाल पड़ा, माँ कदे छोब ना आ जा, वो चुप हो गया, चला गया। फिर मैं चला गया, तीसरा दिन फिर गया, मैं बोला भाई कई दिन में आया, ईसा आना हो सा, दूसरा तीसरा दिन आया, जा सा दूर का काम, रोहतक से आऊं सू, मोटरसाइकिल पर था मैं। अगला दिन देखा तो जाकर बैठ गया, ने बोला भाई आज फिर बताओ ये बात, मैं हंसू आते गया हाथ साना तो मन माने यो चमटा ठाए पाओ। फिर मैं ला गया उन्हें बताने, फिर बताई
और गहराई दी कबीर साहब की प्रमाण दिया, गरीबदास जी का दिया, और कई संतों का प्रमाण दिया, अभी सब नित्यानंद जियों का प्रमाण दिया, वो भी शराब मतलब तम्बाकू आदि को सबको मना करते हैं। और आज तक तो महाराज के अमल आहारी आत्मा कभू न पावे पोख, कभी ना पावे पार, कहे कबीर विचार कहे त्यागो तत् विचार। जो अमल करता है, चाहे सुल्फे का, चाहे बीड़ी का, चाहे भांग का, चाहे शराब का, कभी पार नहीं हो सकता नरक के भाग्यों। तब से सिद्धि विद्धि आ जाए, वहां थोड़ी बहुत है। और थोड़े दिन में आप लोगों ने चुटकी लाग जाओगे देने और फिर नरक में। ने बोला वाह तुम्हारा माल ही थोड़ी ही थे। बोला क्यों करे? बोला गांव में रोग सा रहा था, इसमें जास हुआ मैं और मन बुला ले गए, मैं सारे गए छिट्टा मारदा चला। ने बोला इतनी दूर ने आ गई सी पार्टी और किलकी ही मारी एक ने। गांव ने बोला केस है, मन ने नहीं बेरा केस है, फिर हमारे गुरु जी की कृपा से मैं बन गया काम। बेरा नहीं काम कुम गाते। बोला मन तेने सोच ली करा बैठ गया सूत, मैं गधे की जुन्नी में जाना पड़ेगा। संत कहे कदे मेरी काली मान है। ने बोला काली तो शुरू में ताई पर जी साहब है। ने बोला फिर मैं चला गया उसको, उस दिन भी रुपये 51 चढ़ा दिए और 1 किलो दूध बंधवा दिया गांव से। एक वहां सेवक बैठे थे, मैं अब 1 किलो दूध इसका रोज पहुंचा दिया। तो और मेर सिकरी उसने। फिर मैं हफ्ते सारा किसी कारण नहीं जा सका, तो वो मैंने यहाँ ब्याणी स्टैंड रोड तक पर फेंटा। अब मैंने कोई पाठ करवाना था और बर्तन खरीदू था और सामान सब। मैंने देखा उखकाट उठा उसका, रेल स्टेशन का नहीं जा। मैंने पहचान लिया, वहां महाराज जी तो दिखा है, वहां सत्साहेब और सत्साहेब आइए। मैं तो फिर ने बोला चाला पाट दिया, तेने दर्शन नहीं दिए, मत कितना जोगा ना छोड़ा क्यों करे ना तय मेरा पत्ता पौधा है। और बीड़ी छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, या नहीं छूटती मेरा सुसरा की, यानी सुल्फा भी नहीं छूटता। और फिर वहां भानीदास जी की कब्र बनी हुई, वो स्थान सा बना हुआ था कच्चा, उसको लीपते हैं। न वो 2 दिन रोया मैं पड़ के, मैंने कोई सहारा नहीं मिला कि यू के करा मैंने 12 साल हो गए। न बोला उड़ा ब्याणी तब किया मैंने एक बार, मुखा ब्याणी तो था अब हम था। बोला नो उस पलाटा नीम सी भर रखा था। उड़ा बोला मैं 2 साल बैठा रहा और तर्रा बोला वो तो आपके उड़ा मकाम में था। मकाम तेने सोचा कि बहुत बड़ा चालेगा महात्मा बैठा है। ने बोला बस के मैं भी कह ले, हमारे गुरु जी तो बोला दारू भी पिया कर दे। मैं दारू तो पीता नहीं, मैं चौका। ये बता भाई नाम के कहा बंदी छोड़ की वाणी का, अब ये यथार्थ ज्ञान नहीं है तो इसने के कहूं। मैं उन्हें घर न ले गया। ने बोला चाल ये बरंडे है, मैंने दरबार साहब सजा रखा। जब ईसा अंग्रेज में था को बात याद आवती को ना आवती, पर उससे चौखा था, उन्हें जमाया नहीं दे रहा था, तब कर रहा था बेचारा। मैं पढ़ोर उसने सुनाओ रोन लाग जाए। ने बोला मन तो जन्म खो लिया। 3 दिन रखा। चौथा दिन ने बोला मैंने गुटका दे दे आरती वाला और नाम दिवा दे। मगर गुरु जी आऊंगे फागण के मेले पे है और आप पूरा आइयो और नाम दिवा दूंगा, अपना काम बनाओ। क्यों खाऊंगा डले डोए? ने बोला कति डले। मैं उसने बस अड्डे पर बिठा दिया। उस दिन पाछा मैंने मिला नहीं हो सकता कि तो जा फंसा होगा बेचारा। क्यों भाग बिना सकल पदार्थ है जगमाही, पर कर्महीन नर पावत नाही। ये प्रमाणित बात से भाग बिना वस्तु मिलती भी नहीं। और गरीबदास जी महाराज कहे मारे पंथ मत हुआ होगा, लख बर सूरा जूझ ही और लख बर सावत दे, लख बर यति जहान में। जब कितना सतगुरु शरण मिले, इतना पुण्यात्मा ये हो लेगे जब इसको सतगुरु का सही मार्ग मिलेगा, ना तो वह नहीं मिलता। तो यहां कहा कक्कड़ भांग तमाकू पीवे बकरे काट तड़ाम है, सन्यासी शंकर को भूले बम्ब महादे धाम है। बंदी छोड़ने के अब शंकर जी का जो असली उपासक नाम है, उपास्य नाम है, उसने भी छोड़ रहे हैं। जैसे हमने आप बताया था कि सो हम नाम जपन धनसा ज्ञान योग भल रंग है। भाई कंठ हृदय कमल महादेव देव मन सती पार्वती संग है, सो हम जाप जपन धनसा ज्ञान योग भल रंग है। कि हम ये नाम है सत शंकर जी का सही, और इसका नाम जपो। जब शंकर जी लागला ना करे गंगापत पानी लाकर उड़ा पत्थर पर चढ़ाने तो मुक्ति नहीं होगी बीरा। अब क्या करेंगे आपने देखी कावड़िए एक पाइया तो पानी लाओगे और मेरे ख्याल में 1 किलो सुल्फा लको लेंगे उस समय। अच्छा फिर क्या कितने जीवन मारे उड़े तो लेकर उड़े तक खास तत्व हो उस समय जीव बहुत कने हो जाते।
यानी चमासे के महीने में तो संतों ने मना कर रखा 4 महीने तक ज्यादा घूमना भी नहीं चाहिए। महाराज भी गरीबदास के सामन से ना कीजिए आना लगसी हंस। सामन में तो भाई तुम घूमना भी कम करो या नुकसान में जाओ से करे। और वह ठीक सामन वाला महीने में जब निरे जीव जंतु हो जाएंगे, जब चलेंगे बम 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 बम, ये बम के चीज हो सकने भी नहीं बेरा, और उस बम तक में लाभ भी हो सके नहीं, मुंह हो जाए और छाडो बोलेगा उसकी ज्यादा वैल्यू होगी। अच्छा, तो महाराज कहते हैं कि वो नाम नहीं है उपासना का, अपनी मन मर्जी का धर लिया। तो इन कोबरे ने कहें जा काला कोबरा और नहीं आ सकता। गारू एक मंत्र बोलेगा पटते ही आ जाए। तो जो सही नाम इन अंशों का यानी परमात्माओं का है वो जपोगे तो आपको पूर्ण लाभ मिलेगा। तो यहाँ बंदी छोड़ महाराज कहते हैं गुड़ पाइया पानी लावे कावड़ का और शिव जी की लिंग पर चढ़ा दें पत्थर की मूर्ति पे और मुक्ति चावे। ठीक है, चल बड़ी बात मान ली थारी को, थोड़ा बहुत को दोनी चोनी बनदी भी होगी इस कर्म की, तो पाप कितने हो गए बीरा, वो भी तब हो गया सरेगा। और फिर राम लूट ले इन्हें चाह पेड़िए को रोटी खवाने वाला, इनका पल्ला नहीं छोड़ दे तो बम बम रह जाए गोरा कुछ नहीं रहता। कौ पाइया पानी रह से तो बंदी छोड़ने हो गए, देखी मारी नहीं मानते पर वहां चले जाएंगे। देखा देखी गांव के गांव, अरे हरियाणा दिशा बैड़ी से एक बार लाइन पड़ जाओ, ये नहीं बुझा जो केसर कह रही नो फलाना जाएगा, मैं एक लिहात में 2 लाऊंगा, वो बैठी लिहात में खड़ी लाऊंगा, यानी या जबला लेंगे। तो बंदी छड़ महाराज के सन्यासी शंकर को भूले बम्ब महादेव धाम है, यो भी बैदा है बैदे से वेद अलैदा, यो भी बैदा कक्कड़ भांग तमाखू पीए बकरे काट तलाव, सन्यासी शंकर को भूले बम्ब महादेव धाम। अब कोई बंडा दे कि गुड़गा माली को बकरा कटवा दे, चढ़ा दे तेरा छोरा ठीक हो जाएगा। बंदी छोड़ करीब कबीर साहब ने कर पाखंडी दुनिया गुरु बिन कैसे सरिया। अपने बच्चे का तो अपने बच्चे ने का मुंड मुंडावे और नाई के न्यो कहेगी बाल करवाओगी तो बुढ़िया देख रहे कि मेरे पोते का कैची लाग जा ख्यास्ते और फिर थोड़ी अड़वे बकरा का बच्चा लेके न्यो के उसका गला कटैया। अपने बच्चे अपने लला के मूंड मुंडावे कह कैची ना लग जइया और एक बकरी का बच्चा लेके उसका गला कटैया। दूसरे की जीवन साकरण तो तेरे बच्चे न सुखी हो जाएगा, कुत्त्याली मौत मरेगा सारा परिवार जो ऐसे कुकर्म करके अपने घर में सुख चाहता है। तो यह बता बड़ी गरीबदास ने के बूंदी कह दी कबीर साहब ने। फिर नो कहे एक माटी का बड़ा चौतरा पूजे लोग लगैया, उस माता पर कुत्ता बूता ओ क्यों ना मर गईया। बंदी छोड़ने का उस तू फांसी ना तोड़ा माता ने तम इसी घी बंदरी थारी खा जाएगी। तो मतलब असली वस्तु नहीं पकड़ सकते, बंडा दो एक भाई न सारे गेल हो लेंगे। फिर कहें जीवत बाप गेल लट्ठम लट्ठा, मरे पाछा गंग पचैया, मरे पाछा उसके फूलबला गंगा में घेर खाऊंगा, जिंदगी उसके मोगरा मोगरा नहीं मानता के कर लेगा। तनों का बंदी छोड़ इस यथार्थ ज्ञान को भूल कर भाई। कार्तिक मास यो भी ये 10 नाम दया ना जाने गेरू कपड़ रंगाव और पार ब्रह्म से परचे नाही शिव करता ठहराव है। देख बंदी छोड़ के कैसे कि ये 10 नामी भगवान परमात्मा को पाने वाले 10 नामी संत, जिसमें कान प्राणीय भी आ लिए, राख रमणीय भी आ लिए और 20-20 माला गाल कांड ये भी सारे आ लिए। कहते ये और शंकर भगवान ने शिव जी ने मालिक बताओ इन्हों का यू है जो कुछ, और विष्णु वाले ने कहा महाराणा विष्णु में जो कुछ है यू से। अब ये सारा ज्ञान आपके सामने रखा है, ये जो का तू है। ये 10 नाम दया नहीं जाने और गेरू कहे लाल कपड़े रंगवावे, लाल कपड़े पहन के और 10 सत्सा राम राम करनी हो जाए, नमो नारायण कर दें, ये चौड़े हो जाए। ये सतगुरु महाराज के, मैं नहीं कहता कदे कौन सोचा मैं किसी की निंदा कर रहा हूं। कबीर साहब गरीबदास जी के शास्त्र को खोल कर समझा रहा हूं। भ्रम हो किसी का तो देख लो। और किसी भी संत ने, नित्यानंद जी भी बहुत अच्छे संत है माजरा के अंदर, उन्होंने भी कहा है कि भीतर भेख बनावे, बाहर का कोई काम नहीं देगा। ऊपर ढाडी बढ़ा ले, लाल लत्ते रंग ले, ये काम कति नहीं आओगे जब तक भीतर शक्ति नहीं होगी।
आप सामने देख रहे हो कि मैं ना तो लाल कपड़े पहन रहा, ना बड़ी ढाडी और ना मूंड मुंडा रखा, ना इसी सुरीली आवाज में सुनकर हुई मोहित हो जा मेरे शब्दा में। और आज कम से कम भी 6-7 हजार, और उस इलाके में हरियाणा के अंदर हाँ पूरे परिवार रूप से सुखी। जिस घर में दारू पिया करते बीड़ी, इसे आपने बताओ, आज मेरे ख्याल वो लड़का रहे छोटा सा, उसकी माँ भी पीवे या छोरी बेटी मीना इसकी मौसी है प्लासी गांव में, उसकी माँ भी पीवे छोरे की अजमेर नाम से मारे गेल आ गया सब पाठों पर आया छुट्टियों वाले दिन, और उसकी दादी उसकी नारी भरी, और उसके पिताजी का सुल्फा पीवर दारू पीवर, उसने पिक्चर में अपने बयान दे रखे हमारे पास। मैं बोला दतूरे के बीज भी खाया करता जब नशा होना बंद हो जाना। और एक दिन के सत्संग में उनका पाठ हुआ, पहले छोरे नाम लिया, फिर उसकी माँ का समझ में आई, फिर उसकी दादी ने, उसकी माँ तो न कहा करती कि रोटी खाए पाछ है और इतनी बड़ी बीड़ी होनी चाहिए, छोटी में तो सबर भी नहीं आंदा। बोला जब पेटा और उसकी दादी नारी होती मेरी खेत में जब ले जाया करती, तो उसकी माँ ने छोड़ी, उसकी दादी ने छोड़ी, और पाठ हुआ जब उसके बाप पिताजी ने छोड़ दिया। भाई इतना पूर्ण परिवार, एक 2 पाठ करवा लिया ना, और पूर्ण रूप से नौका में कपी स्वर्ग बना। तो इसे सुखबंदी छोड़ कबीर साहब गरीबदास जी दे सकते नो कहें ये तो पाया का हाथ लुआओ, मैं नहीं लुआंदा भाई, आप कम लुआओ ना किसी भाई, जो ठाकर नहीं कटक देंगे है। अगला का सुख हो जब न सोचे है इतने दोगे भी कोई नाम, और पाया का हाथ लगाते मैं मोटा नहीं होंगे है। इनका भाव बना रहे। हमारे हरियाणा में सबसे बड़ा दुश्मन अहंकार है, और पल्ले कुछ नहीं किसी का, पर नाड़ किसी की नहीं मुड़ती, और गधे बनकर फिर बोरे बने होंगे उसको अच्छा अपना पहला होना तो बढ़िया। अनुदान व्यक्ति जो कति सत्संग में बढ़ते भी नहीं, वो इस बात में बेच सकते में भी कह सकते हैं अनुदान पड़े हम भी पहला नौका कर दिए पाखंडी खोएंगे सब क्या, और अपने निशाना बन रहा है। एक दिन गरीबदास जी पाठ होने लग रहा है एक जगह, और मन नहीं रहा था गरीबदास कौन सा, हम वैसे सरकारी काम से गांव में गए थे, और आगे से गाड़ी सी आ गया, हमें खड़ा होना पड़ गया ऐसे स्थान पर झांकी में दिखा है उस पाठ का भोग लगन लग रहा है, आरती हो रही है, और 20-25 आदमी खड़े, 2-4 लोग आई, मतलब कुल मिला कर 20-25। और मैं देख कर उसमें अपने मन में उतरू, मैं देखी पाखंडिया ने खो रहा है देश अपने छाना बन रहा है के भी रहा था, मैंने भी पाखंड करना पड़ेगा फिर आखिर में मेरे जन्म लाओ अब नहीं छोड़े, 2-3 साल बाद नाम मिल गया, फिर वह सुरत आई रोज तो ये तो सोचा था भाई अपने वाला, पर हम भूल रहे थे। तो इस प्रकार ये 10 नाम दया ना जाने गेरू कपड़ रंगावे हैं, पार ब्रह्म से परते नाही शिव करता ठहरावे हैं। मंदीश्वर महाराज के 1 ना करता 2 ना करता 9 ठहरा दिए भाई, एक भी भगवान ना रहा, 9 अवतार मिला 9 भगवान, और 10वां भी धुंधर में मिल जा सत्य कबीर दुहाई। 10वां अवतार हो रहा है भाई विष्णु जी का। गरीबदास जी ने भी लिख रखा कि सतयुग में राजा हरिश्चंद्र 10वां अवतार किलियंग नाम से आओगा, उसके नीकलंक नाम से, नीकलंक नाम से आएगा, और संबल नगरी में विष्णुदत्त शर्मा के घर में जन्म लेगा। ये गरीबदास जी ने आने वाले की लिख रखी है, को देखो को पासली कह रखी, आज से 250 वर्ष पहले इसमें लिख रखा है कलयुग के व्याख्यान में, कि कलयुग का व्याख्यान कहूं मैं तो से हंसा, और घर घर लो के बर्तन होंगे ना देखन में कंसा। ये 250 वर्ष पहले लिखा था, आज से बोली कि घर घर काशी नहीं रही, लो के बर्तन हो रहे। तो यह झूठ सच सच्ची, यथार्थ 100% सत्य। डोमर पान नहीं ये गलत है। अब है वैद्य का अंग, वैद्य का अंग, वैसे इसमें काफी और रहेगा, ये तो सकते हैं थोड़े में ज्यादा समझ लेना। अब वो तो है सददर्शन वैदा घनोड़, और अब है अथवैद्य का ग्रंथ। बैरागी सन्यासी बड़वे चूतड़ छार लगावे हैं, 500 रांड 2500 लड़के धूं धूं धार मचावे हैं।
जो कितने करड़े करके कैसे अपना बालक समझ कर, अपने बच्चे समझ कर इन सन्यासियों को जो अपने आप में सद बने बैठे हैं और कारण की कार पकड़ कर टीटी मुंडी रगड़ेगा, उसको बचाने खातिर छो सेमा कहे के चूतड़ छार लगावे, यानी सारा शरीर पर राख बसल देंगे और एक इसी लंगोटी पहनेंगे जिसमें नग्न भी नहीं कह सकते और उन्हें देखे भी नहीं कह। और हम शब्द कहाँ था, बहुत अच्छे महात्मा, और सारा शरीर पर राख लपेट ली, नग्न पशु की तरह रहती। तो यहाँ कहते हैं 500 रांड 2500 लड़के धूम धूम कार मचाओ, 5 रांड काम क्रोध मोलो अहंकार जो के तो भरे पड़े, और फिर ये प्रकीर्ति 25 इसकी जो की तुम सब कोई भी स्थिर नहीं हो रही। आप सतकर बताओ, ये हमारे पंथ में भी मेरे पाखंडी बढ़ रहे हैं। एक छुड़ानी माया करता ऐसा बूंदा काला मसंड, एक लंगोटी तो बांधा करदा और ऐसा बूंदा साड़ा ढेड़ नुहाड़दा, और हम शुरू सुन जान लगे मैं महात्मा दिखे से यू है मैंने तो और कहीं सारे उन बात बनानी दिखे तो ज्ञान नहीं था, शुरू जान लगे। 2 साल पाछे पता चला कि एक मतलब गद्दी मशीन था हमारा गरीबदास जी साबू, वो कितना आ रहा था और वो पहुंच गया उड़े लगा सुट्टे का कार्ड का थड़ी उसकी उस बाबा जो ने शब्द भी खड़ा करती काला मसंडे इस नलके के हैंडपंप की हथली कार्ड का सुट्टे सिर में ठोकी पूरे चित और उसकी कैद तो बंदी छोड़ने कहे वो किसी दिन अपना वाला कभी जूत मारे, अपना वही है जो इनके अनुयायी है। ये गरीबदास जी साथ दोनों ये कुतरम काटे और साध और यही गीसा पंथी आप सत्कर मान लियो, बंदी छोड़कर रास्ता छोड़कर कोई साधना कर रहा है, कोई तप कर रहा है, कोई किसी नाम का जाप कर रहा है, बंदी छोड़ अनुसार ये साधना है नहीं भाई, आगे उनकी सलाह चाहे काली मानो चाहे सच्चाई समझो। तो महाराज कहें कि वो बैरागी बन रहा था हमारा गरीबदास जी भी, बैरागी सन्यासी बड़वे चूतड़ छार लगावे हैं, वो 500 राड यानी क्रोध माक है, अहंकार वो उसने उसको हमारा कुछ बात कह दी थी उसने तो उसको, और धूम धूम धार मचावे हैं। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा बैदा क्यों जाना, हम सतगुरु भेंटे यूं जाना। कंठी माला और मृगछाला सर पर जटा रखावे हैं, ढोलक ताल झालरी पीटे फिरता नारी री गाँव है। यो भी बैदा बैधे से भेद अलैदा, यो भी बैदा बैदा क्यों जाना, हम सतगुरु भेंटे यूं जाना। तन के योगी मन के भोगी गुल्लर पेट पड़ावे हैं, जुद बीरज का मर्म न जाने भद्दर भेख बनावे हैं। ये कितनी गहराई के तन के योगी नो कभी आसन पदम लाकर 2 घंटे में होना नहीं, और चेले में सोचे चालेगा महात्मा से, और ऊपर पैर लिए लाल कपड़े माला तिलक जो कुछ वो कर सकते। कहते तन के योगी मन के भोगी, फिर जब भी मन जाएंगे ना लोग कहेंगे कि मैं थारे हाथ चक रहे के अलवाना बनाया मेड़े पार एक पे दादी वाले पर वो महाराज का निर्वाण दिवस है गरीबदास जी का, उस पैदले भी नहीं बनाते, फगन वाले बना ले तो इसे मोटे मोटे खागड़ आगे में बोले रहा तुम्हें गरीबदास का जोड़ा लकड़ गया कि नजले भी ना बना रहे वहां चौखा बाबा कदे तो बख्शा करो वह फागन वाला भाइयों छक्का खुआवांगे। तो यहाँ कैसे है कि तन के योगी मन के भोगी गुल्ल, और फिर उनका तमाशा दिखावा अपने छुड़ानी में 2 आश्रम से, एक कोठी साहब एक छतरी साहब। तो वह ये कहेंगे 5-5 रुपये पूजा मिला उन्हें, उड़ा भी रोटी खाएंगे 5 रुपये लेंगे और खखाट दूसरे में, उड़ा भी खाएंगे और 5 रुपये लेंगे, तो एक फालतू खाना पड़ जियो। तो महाराज के ये गुल्लर पेट पड़ावे हैं, गुद बीरज का मरम न जाना, फिर बद्दर भेख बनावे से, और उन्हें देखे फिर उनकी तोरा फोरी अब चाले के साथ दूसरे, फिर उनके प्रवचन सुना रहे क्या बात कही, तो जयबंदी छोड़ की तो सतगुरु के सामने जो ज्ञान था भाई कति सोच ले, सूरज के सामने जीरो का बल्लभ भी नहीं है। करवा और को पीन लिए जो बनखड़ गुफा बनावे हैं, खुदा कुत्ती घट में दूती फिर गरिद्वार है आवे हैं। अड़ तो बनखंडी बनकर चाल पड़े, अकबर मरांगे भाई हमने आंदे गांव में महाराज क्या उड़ा थारी पुथी बूथ फिर लागे जाते बुआ फिर चलेंगे दिए माई तो कहा चल ढेर डरा गया, फिर अगले दौरे जाएगा तड़के तड़के पूरे दो 6 गाल खा कर 2 रोटी लेकर आओगा और फिर जंगल करना
बंदी छोड़कर मैं घर में रहो और भजन करो। और भाई आश्रम इसी जगह बनाओ तो साथ भी और सोच जाते रहते पूरा वन में बैठे तो ना हो जाएगा। करुआ हाथ में वो लेंगे लोटा, इन करमंडल कैसे करुआ और को पीन लिए दो बनखंड गुथा बनावे हैं, खुदा कुत्ती गट में दूती फिर गृहस्थी द्वारा फिराओ है। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा बैधा क्यों जाना हम सतगुरु भेंटे यूं जाना। खाकी और निर्बानी नागा सिद्ध जमात चलावे हैं, रणसिंगे तुरही तुतकारा गागड़ भांग घुटावे हैं। ये उनके लक्षण है जो अपने अपने साधु के भांग सारे सौदे पिए। काशी गया परियागम हो दित जगन्नाथ तू जावे हैं, लोहागर और पुष्कर पर से ही द्वारका दाग दगावे हैं। यो भी बैदा तीर तुप देख अब सुनियो जानते तीर तुपक तलवार कटारी जमधड़ जोर बधावे हैं, हर पैड़ी हर हेत न जाना वहां जा तेग चलावे हैं। अभी बताया था ना कि एक कुंभ के मेले पे इन मतलब नागा सन्यासियों में और नागाओं में झगड़ा हो गया, 25,000 साधु कटका मर गए। अब उनके बारे में मंदी छोड़ के ऐसे कि तीर तुपक तलवार को तीर ठोका था, को तलवार मारा था। तीर तुपक को कटारी ले रहा था, वो गठोले था, यानी 25,000 मरे। तीर तुपक तलवार कटारी जमदड़ जोर बधावे हैं, हर पैड़ी हर हेत न जाना वहां जा तेग चलावे। हर की पैड़ी कहें और वहां प्रेम परमात्मा के प्रति कटी दूसरी लाभ है। चलो करो जी। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा बैदा क्यों जाना हम सतगुरु भेंटे यूं जाना। खाकी और निर्बानी नागा सिद्ध जमात चलावे हैं, रणसिंगे तुरही तुतकारा गागड़ भांग घुटावे हैं। यो भी बैदा वो इस तरह के दुर्व्यसन करते हैं, भांग पीना तमाकू पीना, और ये गलत है। काशी गया पर यागम हो दित जगन्नाथ को जावे हैं, लोहागर पुष्कर की अपर से द्वारका दाग द्वारा दाग दगावे हैं। यो भी बैदा। अब कहते हैं तीर तुपक तलवार कटारी जमदड़ जोर बधावे हैं, हर पैड़ी हर हेत न जाना वहां जा तेग चलावे हैं। ये बात खासकर सुनने की थी कि जैसे वो अभी आपको बताया था कि एक समय कुंभ का मेले में 2 बेखा में लड़ाई हो गई थी और फिर था देनोन बट गया, देनोन खूब कटकट मरी, तो 25,000 व्यक्ति मर गए। एक नागा कहते हैं अपने आप को बहुत स्वच्छ और सर्वोत्तम हम महात्मा हैं, और दूसरे वैष्णव परंपरा के तो आपस में रोड़ा हो गया, और तलवार कटारी तीर मुक्का 25,000 व्यक्ति महात्मा कट कर मर गए, जिनको महात्मा तो हम नहीं कह सकते क्योंकि बेरा कट लिया, बाकी लाल लते गरेंगे पास सभी कह देंगे साधु कट कर मर गए। अब भाव ये से कहने का हम ये भी नहीं कहेंगे कि बंदी छोड़ कपड़े किसे हो, चाहे धोती कुर्ता हो, पैंट कमीज हो, गोठा बांध रखा हो, लाल पैर रहा हो, धोड़े पैर रहा हो, पर काम नाम सही हो, विधि सही हो, तो वो मुक्ति का अधिकारी है, अन्यथा भाई नहीं। तीर तुपक तरवार कटारी जमदड़ जोर बधावे हैं, हर पैड़ी हर हेत न जाने वहां जा तेग चलावे। हर पैड़ी ने सबसे पवित्र धाम समझे, अच्छा घाट से आरती गंगा जी की रोज तारे अरुणा को कर्म पाछ दिया, कट के मर गए, थोड़ी सी अंता है। तो ये हो गया ना 500 रांड 2500 लड़के फिर धूम धूम धार मचा। वो क्रोध काम मान बड़ाई जो की तो उनमें विद्यमान थी, कोई वस्तु नहीं मर रही थी। महाराज कबीर साहब कहते हैं गरीबदास जी कि जैसे चंदन सर्प लिपटाई, चंदन के चारों ओर सांप लपट के अपने तन को शीतल कर लें पर जहर खत्म नहीं होता, इसी प्रकार इन साधनों से इनके मन में मान रहता है कि तुम बहुत अच्छी साधना कर रहे हो और तुम्हें मुक्ति प्राप्त हो रही है। पर बंदी छोड़ महाराज कहते हैं जैसे चंदन सर्प लिपटाई, शीतल तन भया विष नहीं जाई, जहर खत्म नहीं हुआ वीरा। अर्थात इनके अंदर जो विकार से हुए नहीं मरे इन साधना से, ना तब से फिर नहीं होत है ये मन रंगा राज, और साहेब की ना बंदगी भाई साजा झूठा साज, खाम खाई पाखंड में पांडे लिए।
अब बंदी छोड़ कहते हैं, काटे शीस नहीं जल करुणा जग में साध कहाँ वह हैं, जो नर जाके दर्शन जाही तिसको भी नरक पठाऊं हैं। अब ऐसे साधुओं के जो अनुयायी होंगे उनके ला के बनेगी, जब उनका कोई से भी ना मन डट रहा, ना उनका कोई विकार डट रहा और न साधना ठीक, तो उनके उपासक की वस्तु पालेंगे उन महात्माओं से। ये सतगुरु महाराज कह रहे। यो भी बैदा है वैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा बैदा क्यों जाना हम सतगुरु हैं के यूं जाना। ने बोले आपने क्यों कर बेरा पटा, तो मैंने बंदी छोड़ मिले थे सतगुरु कबीर साहब, उसने सारा वेद खोल दिया कि ये तो नाम बाई अरिया विधि, और उस परमात्मा में ध्यान लगाओ, लाओ ध्यान उचेरा उच्च स्थान पर। पारख लीजिए संपट चला को साहेब कहते चेतन सार चलावे हैं, अंधा जगत पुजारी जाका दुनिया का मन भावे है। कि संपट शिला एक पत्थर की मूर्ति को परमात्मा कहने से, और फिर जीवित आत्मा जीवित शरीर समेत वो चेतन शक्ति जाकर उस पर फूल चढ़ावे थे, ये परमात्मा मेरी रक्षा करिए। और अंधा जगत पुजारी जाकर ओ दुनिया का मन भाव है, इसने ज्यादा पसंद करें। आप देख लो 99% आदमी जो उपासक से, और हम भी थे सें के 2 दिन बेर ज्ञान होगा तो हम भी भाई चढ़ गए ना, तो हम सतीजड़ा मंदिर दिखा करता 10-5 रुपये पानी नहीं था माथा जरूर टेका पारख लीजिए। संत रामपाल जी महाराज से जुड़े रहने के लिए गॉड इज वन कबीर इज गॉड चैनल को सब्सक्राइब करें। सत साहिब सत साहिब।